टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। तो ऑथर हमें क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे कि जैसा हमारा टेंडेंसी होती है कि काम को पोस्टपोन करते रहना, उसको रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सिखाएंगे 2 मिनट रूल की। सबसे पहले ऑथर उसकी भूमिका बनाने के लिए हमें टाइला थार्प करके, आप सबने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर है मॉडर्न ईरा की। उनकी बहुत ही अच्छी बुक भी है, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम सब पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है द क्रिएटिव हैबिट। तो टाइला थाट ने कैसे अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसा हमने अफर्मेशन भी लिया था पिछली बार कि आई एम डिजाइनर ऑफ माई लाइफ, तो सच में उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया और उस बात को उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। तो टाइला के एग्जाम्पल से ऑथर बताते हैं कि कैसे वो एक रिचुअल फॉलो करती है। वो बताती है टाइला कि उनका दिन सुबह 5:30 बजे शुरू होता है। उस सबसे पहले वो अपने जो भी वर्कआउट क्लोथ्स है, हैट है, उसे रेडी करते हैं और फिर अपने घर से टैक्सी लेती है और टैक्सी वाले ड्राइवर को कहते हैं कि वो उन्हें जिम में छोड़ दे। तो एक तरीके से टाइला कहते हैं कि उन्होंने एक रिचुअल बनाया हुआ है। रिचुअल रोज एक्सरसाइज करने का नहीं, रिचुअल है रोज उसी टाइम पे उसी तरीके से कैब बुक करने का। तो टाइला कहते हैं कि जब उस क्षण, जिस क्षण वो ड्राइवर को कहते हैं कि वो उन्हें जिम में छोड़ दें, उनका एक तरह से एक रिचुअल पूरा हो जाता है। रिचुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की। अगर साधारण शब्दों में समझे, रिचुअल मतलब परंपरा, मतलब कोई भी सिंपल एक्ट जो हम सेम तरीके से हर टाइम करते हैं, इसलिए वो करना रोज इजी हो जाता है। इससे क्या होता है कि उस रिचुअल के बाद जो हम काम करने वाले हैं, वो काम के रोज होने के चांस बढ़ जाते हैं और ऐसा कम चांसेस रहता है कि हम उसे स्किप करें। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि हम किसी भी बड़े टास्क को करने से पहले एक रिचुअल अपना बना ले, तो उस बड़े टास्क को करने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छी बात टाइला बताते हैं कि ये जो उनका रिचुअल है रोज उसी टाइम पे कैब बुक करने का, तो ये उनके आर्सेनल ऑफ रूटीन्स में एक इम्पोर्टेंट आइटम है। यानी आर्सेनल ऑफ रूटीन्स, ये कितना अच्छा मेटाफोर है। यानी जो टाइला है उन्होंने अपने रूटीन्स को भी एक तरह से आर्सेनल्स बनाए हुए, यानी युद्ध की सामग्री। जैसे पूरे दिन में एक तरह से हमारा भी बैटल ही होता है, तो उसमें रेडी रहने के लिए रूटीन को उन्होंने अपने इस तरह तैयार किया हुआ है। तो टाइला कहते हैं ये एक आइटम है उनके आर्सेनल में, और ये इसकी वजह से उन्हें एक लेस आइटम के बारे में सोचना पड़ता है, मतलब एक आइटम कम हो जाती है जिनके बारे में उन्हें एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। फिर ऑथर बताते हैं हैबिट की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन कि हैबिट एक तरह से ऑटोमेटिक चॉइसेस है, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन ऑटोमेटिक चॉइसेस के बाद जो आने वाले कुछ क्षण है उस पे इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये बात सच है, हम भी ऑब्जर्व करके देखें कि एक हैबिट भले ही कुछ क्षण की हो, कुछ सेकंड की हो, बट उसका प्रभाव आने वाले बहुत सारे टाइम पे, कई मिनटों पे और कई बार तो घंटों और दिन तक भी चला जाता है उसका जो इफेक्ट होता है। तो इसको ऑथर फर्दर एक बहुत अच्छे मेटाफर से समझाते हैं कि हैबिट एक तरह से एंट्रेंस है हाईवे का। यानी कि जैसे हाईवे पे चढ़ने के लिए हमें रैंप से जाना होता है, और जैसे ही हम हाईवे पे चढ़ते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो 1-2 सेकंड की होती है और जिसको करने के बाद हमें पता ही नहीं चलता, आगे आने वाले बिहेवियर बहुत स्पीडली होते जाते हैं हमारे। इसको एग्जाम्पल से ऑथर समझाते हैं, जैसे आप मूवी देखने बैठ गए और आपको पता ही नहीं चला, आपने टीवी ऑन किया और आप स्नैक्स खाने लग गए और पता भी नहीं, मतलब आपको ये भी रियलाइज नहीं हो कि आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है और आप खाते गए। इसी तरह कई बार हम 1-2 सेकंड सोच के फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता वो 1-2 सेकंड कब घंटों और मतलब मिनटों और घंटों में बदल जाती है। फिर ऑथर अपना ही एक एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे एक टाइनी मोमेंट 5:15 बजे ऑथर का पूरी रात का टाइम जो है वो डिसाइड करता है। तो 5:15 बजे उनके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो वो वर्कआउट क्लोथ्स पहन के जिम चले जाएं, या फिर वो आराम से अपने मतलब टीवी देखें और
नेक्स्ट टाइम, ये दो चॉइसेस ऑथर के पास होती है। ऐसे ही दिन में बहुत सारे क्षण हमारे सामने होते हैं जिनको हम कह सकते हैं डिसाइसिव मोमेंट, यानी निर्णायक क्षण, जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ये करें या वो करें। अगर हमने गलत चॉइस कर ली तो आगे आने वाले पूरे दिन पे उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे जैसे एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं कि मॉर्निंग में अगर उठते ही हमने मान लो व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्यों हमारा मूड खराब हुआ, और फिर उसका इफेक्ट पूरे दिन पे चला जाता है। ऐसी मतलब अपना हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसको हम असाइनमेंट भी लेंगे अच्छे से, हम इसे ग्रुप में और डिटेल से असाइनमेंट के रूप में देंगे। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि हर दिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जिन छोटे छोटे क्षण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे पूरे दिन पे। इसको एग्जाम्पल से हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमें भूख लगी तो हमारे पास दो चॉइसेस है उस टाइम पे, या तो हम बाहर से ऑर्डर कर लें या फिर हम घर पे ही बनाएं। ऐसे अगर हमें बाहर जाना है तो दो ऑप्शन है, या तो हम बाय वॉक जाएं या फिर बाय बाइक या बाय कार जाएं। तो ये दो चॉइसेस वाला जो तरीका है इसे हम कह सकते हैं एक तरह से फोक है, यानी जैसे हम एक रास्ते पे खड़े हैं और उस रास्ते से दो अलग अलग दिशाओं में रास्ते जाते हैं। अगर हमने गलत रास्ता चुना तो वो अलग ही मंजिल पर हमें ले जाएगा। इसके लिए हम इस ग्राफिक की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि पॉइंट्स जो है इसमें, ये पॉइंट्स है वो डिसाइसिव मोमेंट जहां हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर हमने गलत चॉइस की तो वही गलत चॉइसेस हमें बैड डे में ले जाएंगी, और अगर हमने सही चॉइसेस की तो वो हमें गुड डे की तरफ ले जाएंगी। समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसे। पॉइंट्स जो है वो एक तरह से डिसाइसिव मूवमेंट है जहां हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है। जैसा पहला जो डॉट है गुड चॉइस वाला, उसमें मान लो हमने गलत चॉइस कर ली तो उसकी वजह से गलत प्रभाव पड़ा, बट आगे आने वाले मोमेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस टाइम पे गुड चॉइस करके। फिर ऐसे गुड चॉइस कर करके हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और अपने दिन को और अच्छा बना सकते हैं। इसको आप बाद में ऑब्जर्व करना है इसको, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि ऑथर क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा डिसीजन हमारे दिन को अच्छा या बुरा बना सकता है। ऑथर कहते हैं कि इसी तरह ये जो चॉइसेस हैं, छोटी छोटी चॉइसेस, ये स्टैक होती जाती हैं और फिर हमारे पूरे दिन के आउटकम को चेंज कर सकती हैं। ऊपर वाले ग्राफ को अगर आप समझ नहीं पाए तो आप इससे भी समझ सकते हो नीचे वाले से, कि जैसे अगर आपको भूख लगी तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पिज्जा खाएं या फ्रूट फ्रूट खाएं। अगर आपने पिज्जा का चॉइस किया उस डिसाइसिव मोमेंट पे जब आपको भूख लग रही थी, अगर आपने पिज्जा चूज किया तो हो सकता है मतलब आपको ऑब्वियसली फील क्या होगा, ड्राउजी, और ड्राउजी फील होगा तो फिर क्या होगा, आपका मन करेगा क्योंकि एनर्जी तो ज्यादा कंज्यूम हो गई है उसी में, तो आप सोशल मीडिया की तरफ हो सकता है जाए, और फिर क्योंकि आपने जो सोचा था वो आप नहीं कर पाओगे उस दिन के लिए तो डिमोटिवेशन होएगा। तो एक मोमेंट ने कैसे पूरे दिन को डिसाइड कर दिया। इस तरह ऑथर कहते हैं कि हमारी आदतें हमें चलाती हैं, हैबिट लीड्स अस। तो यहाँ से हमें क्या टेक अवे लेना है, मास्टरिंग द डिसाइसिव मोमेंट, इस बात को लिख ले कि हमें इनडिसाइसिव मोमेंट को कल बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ किन किन मोमेंट पे मुझे चॉइसेस करनी होती है, और कहाँ मैंने अगर सही चॉइस की होती तो दिन मेरा कितना सुंदर हो गया होता। उसके बाद ऑथर कहता है कि यही जो हैबिचुअल चॉइस, ये चॉइसेस ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन कॉन्शियसली कर लें दूसरे दिन तो फिर वही आ जाएंगी जो हमारी हैबिट है। इसलिए इन चॉइसेस को भी हमें हैबिचुअल करके सही की तरफ लेके जाना है ताकि हमारी ट्रेजेक्ट्री गुड डे की तरफ जाए। और फिर ऑथर इसको बहुत अच्छा कहते हैं कि हैबिट्स आर एंट्री पॉइंट नॉट द एंड पॉइंट। इसको हम 2 मिनट रूल्स की हेल्प से समझेंगे कि किसी भी आदत को कैसे हम एंट्री पॉइंट बनाएं, आदत के माध्यम से हम कैसे अपने दिन को सुंदर बनाएं। तो ये 2 मिनट रूल हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ऑथर कहते हैं कि ये बड़ी आयरनी है, विडंबना है कि हम बड़ी चीजें कर नहीं पाते और छोटी हमें बनानी नहीं आती, कैसे हम उन्हें और छोटा बनाते जाएं। तो बहुत आसान है, जब भी हम किसी काम को शुरू करें तो बड़ा सोचना, जैसा हमने अगर
जब हमारा रीडिंग चैलेंज शुरू हुआ था, हमने भी ये सोचा था कि जब डिस्कस हुआ था कि हम हर दिन 10 पेज पढ़ेंगे, 20 पेज पढ़ेंगे, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी होती है, तो हम सब बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं, तो उसको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि हम टू मच टू सून हमें मिल जाए। इसके लिए सोल्यूशन ऑथर बताते हैं कि इस टेंडेंसी को, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, सुपरमैन साइंड्रोम की, शुरुआत में एकदम बड़े गोल्स बनाना, उस टेंडेंसी को ओवरकम करने का सबसे आसान तरीका है 2 मिनट्स रूल। कोई भी आदत बनानी हो तो सबसे पहले उस आदत को इतना सा बनाए कि वो 2 मिनट में हो जाए, यानी एकदम इतना बड़ा टास्क ना रखें, सिर्फ इतनी आदत बनाए कि हमें उस काम को 2 मिनट में ही करना है। तो अब हम एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप सबको बताना है कि कैसे हम अपने बड़ी इच्छा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको एक अच्छी आदत बना सकते हैं। जैसे आप सब पार्टिसिपेट करना। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी को रोज रात को रीडिंग हैबिट बनानी है तो उसको 2 मिनट रूल आप क्या सिखाएंगे? Read one page, one stanza before you sleep. हाँ जी, और ये 2 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। ऐसे ही अगर किसी को इच्छा है कि वो रोज 30 मिनट योगा करें, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम पहले ही दिन सोच लेते हैं कि रोज 30 मिनट ही करना है हमें योगा। तो आप उसको क्या समझाएं, क्या सिखाएंगे कि अगर आपको 30 मिनट योगा करनी है तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सुबह 2 मिनट का प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी, इससे भी छोटा और हो सकता है कुछ, मतलब बिल्कुल छोटा बनाना है हमें। 5 push-ups. 5 push-ups. और भी कम, और भी छोटा बनाना हो, उसे इजी बनाना हो। योगा मैट ले लो। हेलो हेलो सिस्टर, जैसे मैं शेयर करती हूँ कि मॉर्निंग आवर्स में मैं अपना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ, उससे पहले मुझे थोड़ा सा अगर लेजी फील हो रहा है तो मैं अपने पंजों के बल पर 2 to 3 टाइम्स अपने ही ड्राइंग रूम में वॉक कर लेती हूँ बेंड करके। इस तरह से मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, एक्टिव फील होता है। हाँ जी, आप सबने बहुत सही बताया। तो हम बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इजीएस्ट बनाएं, जो बड़ा हमारा टारगेट है उसको सबसे शुरुआत में कैसे इजीएस्ट से इजीएस्ट बनाएं कि वो 2 मिनट में हो जाए। 2 मिनट हमें ये याद रखना है। अगर किसी बच्चे को अपने पूरे नोट्स कवर करने, मतलब एक चैप्टर कवर करना है पूरे दिन में, तो आप 2 मिनट में कोई काम हो सके जिससे वो पूरा चैप्टर कर पाए, वो क्या बताएंगे आप उसे? उसकी मेन में हेडिंग पढ़ी जाए, पोएम्स को एक बारी थॉरो पढ़ना। हाँ जी, ये भी अच्छा आइडिया है कि मेन हेडिंग पढ़ी जाए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ मोटिव क्या है, कि हम जो बड़ा टास्क बनाना चाह रहे हैं उसका बदले में हम अभी वो चीज देख रहे हैं जो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। ठीक है, इसके लिए जैसे कि अगर किसी को मैराथन रन करनी है तो आप उसे 2 मिनट का रूल क्या सिखाएंगे? मतलब उसकी इच्छा है कि वो मैराथन रन करे, तो आदत कैसे बनाए वो? Little warm-up exercise. Little. हाँ जी, तो इसमें हम और स्पेसिफिक होंगे आगे जब इसको और डिटेल से समझेंगे। अभी हम आगे शेयर करते हैं कि तो आइडिया यहाँ पे ऑथर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि टू स्टार्ट एज इजी एज पॉसिबल, यानी जिस भी काम को आप करना चाह रहे हो उसको बहुत आसान बना देना। जैसे 1 मिनट मेडिटेशन या फिर रीडिंग 1 पेज, इस तरीके से उसको इजी बना देना। तो ये एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट हम स्टार्ट तो करेंगे, और स्टार्ट एक बार हो जाए, वो हैबिट एस्टेब्लिश हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारा इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा। वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग द राइट थिंग, इट इज मच इजियर टू कंटिन्यू डूइंग इट।
एक बार वो बीज पक्का हो गया कि मुझे वो काम करना ही है, उसके बाद हम उसमें कितना ही चाहे मॉडिफिकेशन इनोवेशन करते रहे, बट एक बार उसे एस्टेब्लिश करना, उसको पक्का करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए 2 मिनट रूल बहुत हेल्प करेगा हमारी। तो एक न्यू हैबिट ऑथर कहते हैं, वो हमें एक चैलेंज नहीं लगनी चाहिए। होता क्या है कि हम सुपरमैन सिंड्रोम की वजह से उसको बहुत बड़ा शुरुआत में ही बना लेते हैं, फिर वो आदत चैलेंज बनना इनएविटेबल है। तो फर्स्ट 2 मिनट उसकी बहुत इजी होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, जैसे रिचुअल हमने देखा था, रिचुअल भी एक तरीके से क्या है, गेटवे हैबिट, यानी किसी बड़े टास्क को करने के लिए हम एक तरह से उसके एंटर कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जाने के लिए, ताकि हमारा मन एक बार रेडी तो हो उसको करने के लिए। तो उसको मन को मनाने के लिए 2 मिनट का इशारा हम उसे देंगे तो वो मान जाएगा। तो ये एक बहुत इजी तरीका है कि किसी भी हैबिट में एंटर करने के लिए 2 मिनट्स रूल हमारी बहुत हेल्प करेगा। मानो मतलब ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर किसी की आदत बन जाए हर काम को करने से पहले 1 मिनट साइलेंस की, तो कितना सुंदर हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में कितनी इम्प्रूवमेंट इन चीजों के माध्यम से ला सकते हैं, इसे हम असाइनमेंट के लिए भी लेंगे आगे। तो उसके बाद ऑथर कहते हैं कि हमें इस तरह आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी हमारी गेटवे हैबिट्स हो सकती है, ताकि हम आने जो उसके बाद बड़ा टास्क हम करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत आसान बन जाए। तो अब यहाँ पे आपको समझ आएगा अच्छे से कि किस तरह हमें टास्क को इजी बनाना है। होता क्या है कि आपको ये ग्राफिक अच्छे से नजर आ रहा होगा। हम इसमें जो सबसे ऊपर वाला रो है उसमें लिखा हुआ है वेरी इजी, इजी, मॉडरेट, हार्ड एंड एंड गोल। हमारी टेंडेंसी है कि हम सबसे पहले एंड गोल को लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले ही दिन हम एंड गोल बना ले, मतलब एंड गोल में पहले ही दिन माहिर हो जाए या शुरुआत के दिनों में माहिर हो जाए, बट ये हो नहीं सकता। इसके लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी, वेरी इजी से शुरू करना होगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हर दिन हम 20 मिनट मेडिटेशन करें, तो सबसे इजी इसमें क्या होगा कि हम शुरुआत करें 2 मिनट से। जब वो आदत पक्की हो जाए, वो बीज पक्का हो जाए, उसके बाद उसको 4 मिनट करना है, फिर मॉडरेट में लेके जाना है 8 मिनट, फिर 14 मिनट, और फिर जो अल्टीमेट हमने सोचा था 20 मिनट, वो हो पाएगा। ऐसे ही जैसे कि हमने सीखा था कि एक बुक राइट करनी है किसी को, तो आप बताओ कि सबसे इजी टास्क क्या होगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पहले ही दिन पूरी बुक लिखने की हम सोचते हैं। आप उसको सबसे इजी स्टेप क्या बताओगे, फर्स्ट स्टेप, अगर कोई एक बुक लिखना चाहता है तो? अपनी थॉट्स को जॉर्डन कर ले, 2-2, 3-3 पॉइंट्स में। Pick up हाँ जी, the जैसे letter pad जिस and a तरह से pen. Yeah. एग्जैक्टली ये है सबसे इजीएस्ट तरीका। मतलब सबसे पहले तो लेटर पैड और पेन उठाने की आदत रोज और बैठने की आदत रोज बन जाए, 2 मिनट तो इसी में ही लग जाएंगे। तो 2 मिनट मतलब इजीएस्ट, उसको बहुत आसान बना देना ताकि वो आदत एस्टेब्लिश हो जाए। ऐसी अगर किसी को आदत बनानी है कि वो रोज सुबह 6 बजे उठ जाए कंसिस्टेंटली, तो सबसे आसान फर्स्ट स्टेप आप उसे क्या बताएंगे? Sister, repeat the question. अगर किसी को आदत बनानी है कि रोज सुबह 6 बजे वो कंसिस्टेंटली उठे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रात को टाइम पे सोना Alarm, है। exactly. Yeah, alarm also. इससे भी और इजी हो सकता है, हम इजी सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जा रहा है अभी कि हम इजीएस्ट उसे जो है उसमें हम उसे ये भी कह हाँ सकते जी हैं कि कम से बताइए। कम 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। रात को हाँ जल्दी जी, सोकर कम से कम और इसमें ऑथर अपने नजरिए से बताते हैं कि अगर उसे 6 बजे उठना है तो सबसे इजीएस्ट स्टेप है उसको 10 बजे, हम कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 10 बजे वो सो जाए, पर ऑथर कहते हैं सबसे इजीएस्ट स्टेप है कि 10 बजे वो घर पे
रात में हो, ये सबसे इजीएस्ट स्टेप है। और उसके बाद थोड़ा और उसको डिफिकल्ट बनाते हैं कि सारे डिवाइसेस ऑफ कर दे और फिर वो 10 बजे रात को बेड पे लेट जाए और लाइट्स ऑफ कर दे। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो भी आदत हम बनाना चाह रहे हैं, आप देखेंगे कि आपने सीधा उसको हार्डेस्ट वाली कैटेगरी में बनाने की कोशिश की होगी, उसको इजीएस्ट लेके आते जाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा उसका, वो देखने की कोशिश करेंगे हम असाइनमेंट में। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑथर सिखाते हैं हमें इसमें कि एक तरीके से क्या है, हैबिट ऑफ शोइंग अप हमारी पक्की हो जाएगी। जस्टिफिकेशन ऑथर इसमें देते हैं कि मतलब ये बहुत वियर्ड लग सकता है कि बस एक स्टैंजा पढ़ लो या एक पेज पढ़ लो या 1 मिनट मेडिटेशन कर लो, इससे क्या हो जाएगा। मतलब ये तो बहुत ही वियर्ड सी बात है, बट यहाँ पे बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ शोइंग अप। हर दिन उस काम को करने के लिए एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना। जैसा कि हमने सीखा, इससे क्या होगा कि आदत एस्टेब्लिश हो जाएगी और बाद में हम उस पे इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। तो इस जो स्किल ऑफ शोइंग अप है, शोइंग अप मतलब हर दिन उस काम को करने के लिए अपना मन को तैयार करना। ये ना हो कि आज हमने कर लिया और कल मूड नहीं है तो छोड़ दे। शोइंग अप मतलब कम वटएवर में, बट मुझे वो काम करना है तो करना ही है। then you have little hope of mastering the, मतलब जब आर्ट ऑफ शोइंग अप हमें आ जाएगी तभी हम फाइनल डिटेल्स पे काम कर पाएंगे। तो सबसे शुरुआत में ही परफेक्ट हैबिट इंजीनियर करने के सोचने की बजाय फर्स्ट स्टेप है आर्ट ऑफ शोइंग अप को सीखना। क्योंकि एक बार हमने शोइंग अप की आर्ट सीख ली, एक बार वो आदत हमारे अंदर एस्टेब्लिश होगी, तो हम इम्प्रूवमेंट तो अच्छे से उसमें बाद में भी ला सकते हैं। बट पहले है उसको पक्का करना कि चाहे कुछ हो जाए मुझे वो काम करना ही है। तो फर्स्ट 2 मिनट इसीलिए रिचुअल की तरह हमारी हेल्प करेंगे उस लार्जर रूटीन को फॉलो करने में। तो ऑथर कहते हैं कि ये मेरली एक हैक नहीं है, बल्कि एक्चुअली एक आइडियल तरीका है किसी भी डिफिकल्ट स्किल को मास्टर करने का। अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि कोई भी डिफिकल्ट काम जो हमें अभी तक लग रहा था, हम उस पे इसको अप्लाई करके देखें और फिर देखें कि ऑथर की बात कितनी प्रैक्टिकल है। तो हम पिछली बार वाले असाइनमेंट से भी याद रख सकते हैं, जैसा हमने पिछली बार सीखा था मोटिवेशन रिचुअल। तो एक तरीके से हमने प्रोसेस को रिचुअलाइज कर लिया, रोज उसी काम को उसी तरीके से जब हम 2 मिनट रूल से शुरू करेंगे तो उसका होना निश्चित लगभग हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ऑथर कहते हैं कि एक क्रिएटिव रिचुअल को हम फॉलो करेंगे तो ये आसान हो जाएगा कि हम हार्ड वर्क करते, मतलब हार्ड वर्क की तरफ प्रोसीड करें और कंसिस्टेंटली जो बाय डेवलपिंग ए कंसिस्टेंट पावर डाउन हैबिट यू मेक इट इजियर टू गेट ए बेड एट रीजनेबल टाइम ईच नाइट। जैसे ऑथर बताता है कि आपने आदत बना ली कि रोज आपको उस टाइम में पावर ऑफ कर देना है, तो आप ये अश्योर कर पाएंगे कि आप एक रीजनेबल टाइम पे रोज उठें। तो ये एक तरीके से क्या है कि फर्स्ट एक्शन को माइंडलेस बना देना। माइंडलेस मतलब फर्स्ट एक्शन जो भी आप कर आपके बड़ी हैबिट का फर्स्ट एक्शन होगा उसको माइंडलेस बनाना, मतलब आपको मेहनत ना करनी पड़े उसको सोचने में। तो ये ट्रिक ऑथर हमें सिखाते हैं। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो रियल गोल है वो 2 मिनट बिल्कुल नहीं है कि हमें उसको हमेशा के लिए 2 मिनट रखना है। तो हम इस उसमें ना रहे कंफ्यूजन में कि 2 मिनट हम कब तक करते रहेंगे इसको। ये तो एक तरीका है उस आदत को एस्टेब्लिश करने का, ऑथर कहते हैं। फिर ऑथर एक एग्जांपल से समझाता है कि उनका एक रीडर जो है उसने बहुत ज्यादा वेट लूज किया क्योंकि उसने कैसे आदत बनाई कि शुरुआत में उसने अपने मन को समझाया कि सिर्फ 5 मिनट जिम में जाना है, चाहे कुछ करो ना करो सिर्फ 5 मिनट जिम में जाना जरूर है। कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगा कि उसे लगने लगा कि जिम में आता तो हूँ ही, इससे अच्छा अच्छे से कर ही लूं एक्सरसाइज। तो एक तरीके से क्या हुआ कि हमने उस आदत को बना लिया। मन रोज आदत करने के लिए तो हमें कहेगा ही, पर धीरे धीरे हमारा मन ये भी होने लगेगा कि अब करने तो बैठते ही है रोज, तो इससे अच्छा उसको अच्छे से ही कर ले। और इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि ऑथर कहते हैं कि कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो अगर हम शुरुआत में उसको बढ़ा लेंगे तो हम पहले दिन उसको मतलब
उस टाइम पे उस काम को छोड़ेंगे जब वो हमें टेडियस लगने लगेगा। बट 2 मिनट के टास्क जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उस काम को उस पॉइंट पे छोड़ते हैं जब वो काम में हम फ्लो में होते हैं। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ऑथर बहुत एक अच्छी कोट बताते हैं कि द बेस्ट वे इज टू ऑलवेज स्टॉप व्हेन यू आर डूइंग गुड। यानी उस काम को उस सैचुरेशन पॉइंट पे ले जाके नहीं छोड़ना, उससे थोड़ा सा पहले ही छोड़ देना, ताकि हमारा अगले दिन उस काम को करने का मन हो। और फिर इसमें जैसा हमने देखा था जिम वाले एग्जांपल से, तो आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी आदत आपने बनाने की सोची होगी तो पहले 5 दिन तो हम बहुत अच्छे से उसको करते हैं, बट छठे सातवें हैं तो हम आसपास की सोसाइटी के प्रेशर से भी कई बार करते हैं आदत को, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। हम चाहते हैं कि हमें कोई भी इन नजरों से ना देखे कि जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है या फिर जो अपने काम में पंक्चुअल नहीं है। तो शुरुआत हमने एस्टेब्लिश कर दी 2 मिनट रूल से, बट आगे आने वाले पार्ट में एक तरह से वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएंगे, इसलिए भी हम उस आदत को करते रहेंगे। और फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि कर तो रहे हैं तो इंजॉय करके उसका अच्छे से फायदा उठा के हम उस काम को करें। और फिर ऑथर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ भी ना करने से थोड़ा कुछ करना भी अच्छा होता है। यानी कि हम बिल्कुल ही एक तो गिटार की प्रैक्टिस ना करें और एक 1 मिनट रोज करें, मतलब शुरुआत में 1 मिनट रोज करें, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद जो अल्टीमेट पॉइंट है हैबिट शेपिंग, यानी 2 मिनट की आदत तो हमने बना ली, एक बार हमने उस हैबिट को एस्टेब्लिश कर लिया, हम हर दिन शोइंग अप करने लगे, हर दिन उस काम को करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगे, तो उसके बाद जो काम हमें करना है वो है हैबिट शेपिंग का। मतलब 2 मिनट रूल को हमें किससे कंबाइन करना है, हैबिट शेपिंग के रूल से। जैसा हमने उस बड़े वाले ग्राफिक में देखा था कि इजीएस्ट से फिर हमें हार्डेस्ट पार्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाना है, ताकि जो भी आदत हमने बनाई थी उसको हम अल्टीमेट गोल की तरफ लेके जाएं। तो व्हाट इज द की, आप सब सोच सकते हैं इसमें ऑथर क्या इशारा दे रहे हैं, क्या चीज हमें सिखाना चाह रहे हैं कि स्टार्ट बाय मास्टरिंग फर्स्ट 2 मिनट। तो जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था उसमें की क्या थी, हैबिट बनाने की, रिपीटिशन। इस टाइम एक और की ऑथर हमें दे रहे हैं आदत बनाने की, वो है मास्टरिंग फर्स्ट 2 मिनट। इस बात को हम लिख लें, सेशन खत्म होने के बाद भूल ना जाए, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट लेके आना है इसके थ्रू अपने अंदर। तो ये स्मॉलेस्ट वर्जन है अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने का, और इससे हम धीरे धीरे एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो याद रखना है कि पहले ही दिन आदत को जब भी हम बनाए तो इतना ही लें कि वो 2 मिनट में पूरी हो जाए, और इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे एक जो बड़ा टास्क जो अभी तक हमें मुश्किल लगता था, असंभव लगता था, उसको भी कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस, ये एक्सपेरिमेंट हम सब जरूर करके देखेंगे। उसके बाद जैसे इस एग्जाम्पल से और हम समझ सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, इस तरह से हम क्लियरली ऑब्जर्व करें। फेज 5 का ही टारगेट पहले दिन ना बनाए, शुरुआत में फेज 1, फिर धीरे धीरे जैसे किसी को बुक लिखनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, जैसा अभी आपने बताया कि आइडियाज को जोट डाउन करना, या उससे भी इजी रोज पेन और पेपर लेके बैठना। और फेज 2 क्या हो सकता है कि उसमें कुछ लिखना थोड़ी देर, और उसके बाद फेज 3 क्या हो सकता है कि 1 आवर रोज स्पेंड करना। फेज 4 क्या हो सकता है कुछ टॉपिक्स को कोलेट करना, और 5th फेज तक आते आते तो हम मास्टर बन ही जाएंगे। तो इसको हम सम अप कर सकते हैं। आज हमने क्या सीखा, 2 मिनट्स रूल आज हमने सीखा, टाइलर थार्प के एग्जाम्पल से हमने रिचुअल बनाना सीखा, और फिर हैबिट शेपिंग का रूल हमने सीखा कि कैसे 2 मिनट रूल से हम हैबिट को बड़ा की तरफ, बड़े टारगेट की तरफ लेके जा सकते हैं। अब जो भी आप सबको बेस्ट पॉइंट लगा जिसे आप आज से ही अप्लाई करेंगे वो शेयर कर सकते हैं। दो मिनट 2 मिनट टास्क, उसको वो बहुत पावरफुल लगा मुझे। मेरे कुछ हैबिट हैं जो कि हो रहे हैं फिर ब्रेक हो रहे हैं,
So I will try to again reinitiate those habits with this simple but powerful method. Thank you. बाकी लोग शेयर करें, बहुत ही सिंपल बात है ये तो. Brother, there's a brilliant girl today, new host, a new guest. She is Pavni. She can speak. Pavni, beta, you speak. ओम शांति. हेलो, आपको कैसा लगा सेशन आज, सिस्टर पावनी? What did you learn today? It was a wonderful class. Actually, I was very fond of reading psychology books, and when I gather more information about psychology, I feel very interested. So this was a wonderful class, and same 2 minutes rule was very interesting, and I think it was very useful for me. So where would you like to apply very this rule? interesting. Where would you like to apply this rule in your life or day-to-day life? I am surely going to apply this from tomorrow, because there are a lot of many habits which I can't do continuously, Okay, you which can I also, want to indulge in my life. yeah, you can share your insights in WhatsApp group as well. Whatever you are going to do, your action plan for your 2 minute rule. तो अच्छा रहेगा कि सभी लोग आज ये तो शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, एटलीस्ट शोइंग अप कि 2 मिनट रूल हम कहाँ अप्लाई करेंगे, एक एक बात जस्ट सभी. निखिल भाई. एक्चुअली 2 मिनट्स रूल मैं अप्लाई करता हूँ. 1 पेज, एक ही पेज पढ़ता हूँ मैं बस. ग्रेट. मुझे नहीं मालूम था कि वो 2 मिनट रूल है. अभी मालूम पड़ा वो 2 मिनट एक्चुअली रूल. ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीजें हम इसमें लाइफ में पहले से कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने से वो और ही कंसोलिडेट हो जाती है अच्छे से कि हाँ सीखना है. एंड who else? Brother, but 2 minute rule, Nikhil brother, that is only for initial stage. You can't do it daily. It's more than 3 months we are all together. Sorry to say, now change your habit. At least come to 2 pages, please, brother. Sure. Yes, sure. ये भी निखिल भाई का भी नंबर आएगा आंचल सिस्टर के बाद, जब ये बुक फिनिश हो जाएगी. ठीक है. Yes, great indeed, Nikhil. We will look forward to it. Your sessions after Anchal ji. एक्चुअली सभी का Keep it नंबर up. आएगा रोटेशन वाइज. ओके, और कौन शेयर करना चाहता है? वी हैव अप्रॉक्स 2 मिनट्स. सो 2 मिनट रूल इन 2 मिनट्स. मेघना, आप कुछ कहना चाहते हो? अंकिता, आप बताइए. एक्चुअली 2 मिनट्स रूल का बहुत इम्पोर्टेंस है. लाइक अब मेरे साथ ही होता था कि पहले मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, बट मैंने एक हफ्ते से, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली मैं 2 मिनट्स रूल फॉलो कर रही हूँ. तो मैंने ना सिर्फ मेन हेडिंग पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत हेक्टिक लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक. बट हाँ, अब वो ना थोड़ी थोड़ी बिल्डअप हो रही है हैबिट कि मतलब मुझे वो एक टाइम 8 बजे मैं न्यूज़पेपर खोल के देखती हूँ, चाहे मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना. So this is very powerful. Yeah, for the sake of current affairs. Yeah. And हाँ जी, सर मेरा भी एक एक्सपीरियंस है इसमें कि quickly, मुझे ना चाय छोड़ने का मन था, चाय छोड़ने का. तो जैसे 2 बार से मैंने, एक बार पहले शाम की चाय छोड़ी, फिर उसके बाद लगता था कि सुबह की भी छोड़ दूं. ऐसे ही एक बार मन में आया, और मतलब शाम की छोड़ने के बाद सुबह का छोड़ना भी इजी हो गया, तो right. अच्छे से हो गया वो भी. अंकिता जी, आपको शेयर करना थैंक चाहता यू. तो 2 मिनट्स रूल में बिकॉज मुझे अपने हेल्थ ईटिंग की हैबिट रिवाइव करनी थी फॉर सैलेड्स एंड फूड. तो व्हाट आई डू इज ब्रेक टाइम में आई गो टू द किचन. इट इज इन दैट टाइम ओनली आई टेक आउट द सैलेड फ्रॉम द फ्रिज, और उसी में 5-10 मिनट में कट करके वापस आ जाते हैं, ताकि जब लंच या डिनर का टाइम हो तब ऑलरेडी एक्सेसिबल हो और उस वक्त पे डिले या वेट ना करना पड़े. Wow, thank you. So thanks everyone. I think we are